आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को देखा होगा। इनमें से कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़, हाथी, और कुछ है जो एकदम छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, और इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है, और सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ एवं हानियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वैसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। नग्न आंख अर्थात ये जो अभी हमारा आंख है ये नग्न है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। अगर संरचना की बात करें तो अमीबा देखने में कुछ ऐसा दिखता है और पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोगों ने अमीबा एवं पैरामीशियम की संरचना को देखा। अब अगर हम बात करें कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो हैं ये ऊंचे पर्वत से लेकर गहरे समुद्र तक सभी जगहों पे पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी में, जल में, वायु में और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। और हम सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की बात करें तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। हम यदि सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है जीवाणु, इसकी संरचना को भी आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा है कवक अर्थात फंजाई, इसकी संरचना को भी आप देख सकते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। चौथा है शैवाल, जिसे हम अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, इसकी संरचना को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 प्रकार से सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी, जिसे हम जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल भी कहते हैं। इन 4 वर्गों के अलावा एक विशेष प्रकार का भी सूक्ष्म जीव होता है, जिसे हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में देखते हैं, और यह सूक्ष्म जीव होता है विषाणु। विषाणु को आमतौर पर सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब ये किसी सजीव के शरीर के अंदर होता है तो ये सजीव का जैसा व्यवहार करता है, वहीं जब ये सजीव के शरीर के बाहर होता है तो ये निर्जीव के भांति व्यवहार करता है। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय नॉन सेलुलर प्रोटीन कण है। विषाणु जो होता है ये एक प्रोटीन का कण होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है और ये कण के रूप में रहता है। जब ये सजीव के शरीर के अंदर ये कण जाते हैं तो ये विषाणु सजीव हो उठता है, और जब ये कण हमारे पर्यावरण में रहता है तो ये विषाणु निर्जीव के भांति वहाँ पड़े रहते हैं। अगर हम खोज की बात करें तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने सन 1892 ईस्वी में किया था। तो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने सन 1892 ईस्वी में किया था। विषाणुओं के अध्ययन को हम विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। अगर हम संरचना की बात करें तो विषाणु कुछ इस प्रकार दिखते हैं। अगर हम विषाणुओं से होने वाले लाभ या हानियों की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हम पहले लाभ देखते हैं तो हम देखते हैं कि विषाणु का उपयोग जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है।
इसका अर्थ ये हुआ कि विषाणु जो है वो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब ये मुक्त अवस्था में रहते हैं तो ये निर्जीव होते हैं और किसी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये सजीव बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ ये वृद्धि एवं विकास करते हैं। इस वजह से जैव विकास के अध्ययन में विषाणुओं का उपयोग किया जाता है। विषाणु नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वर्षा के दिनों में जब नीले हरे शैवाल उगाते हैं तो विषाणु इन शैवालों की सफाई करते हैं और प्रदूषण से पर्यावरण को बचाते हैं। वहीं अगर हम विषाणुओं से होने वाली हानियों की बात करें तो हम देखते हैं विषाणु पौधों में रोग उत्पन्न करता है। इसका मतलब यह है कि विषाणु के द्वारा विभिन्न पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि केले में बंकी टॉप की बीमारी, आलू में मोजेक की बीमारी। फिर हम देखते हैं कि विषाणु पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अगर हम पशुओं की बात करें तो हम देखते हैं कि विषाणुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि रेबीज की बीमारी, जिसमें पशु खतरनाक हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं। और मवेशियों में हम देखते हैं कि मुंह पक्का और खुर पक्का की बीमारी विषाणुओं की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम मनुष्यों की बात करें तो विषाणु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में अनेक सारी बीमारियां ऐसी हैं जो विषाणुओं की वजह से होती है। चेचक, पोलियो, पीत ज्वर, ट्रेकोमा एवं अभी हाल में ही कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस की वजह से बीमारी उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार की बीमारियां जो है मनुष्यों में हो रही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मनुष्यों में विषाणुओं की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। इसमें अभी हाल फिलहाल में सबसे खतरनाक बीमारी जो है कोविड-19 जो कि कोरोना नामक वायरस से फैल रहा है। इसमें मनुष्य एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। इस वजह से विश्व के कई देशों में अनेक लोग मारे गए हैं। हमारे देश में भी इसका संक्रमण काफी बढ़ा है, हमारे राज्य में भी इसका संक्रमण बढ़ा है। अगर हम कोरोना वायरस की संरचना की बात करें तो कोरोना वायरस कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरे विश्व में महामारी फैल गई है और इसका सरल उपाय है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। बेवजह घर से बाहर ना निकलें और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोएं। इस प्रकार आज हम लोगों ने सूक्ष्मजीव एवं इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। हम अपनी अगले वीडियो में सूक्ष्मजीव के विभिन्न प्रकारों को एक एक कर विस्तृत रूप में भी जानेंगे। आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो का दूसरा भाग देख सकते हैं।